जहां पर बैंक ने लोन लेकर उसे चुकता न करने वालों के खिलाफ जम्मू कश्मीर बैंक ने कमर कस ली है। बकायेदारों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत पुंछ जिले में जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों और स्टाफ ने पुलिस के साथ कलानी गांव के एक डिफॉल्टर के घर पर धरना दिया। बैंक मैनेजर दीपक भान के मुताबिक इस डिफॉल्टर पर 10 लाख रुपए का कर्ज बकाया है और कई बार याद दिलाने के बावजूद भी वो अपनी किस्तें नहीं चुका रहा। उनके मुताबिक कर्जदारों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए ऐसे उपाय जरूरी हैं और ये कदम कहीं ना कहीं कर्ज वसूली के लिए वित्तीय संस्थानों की सख्त रणनीति को भी दर्शा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने जिला पुंछ के मंडी की जो तस्वीरें हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कि जम्मू कश्मीर बैंक के जो मुलाजिम है, जो अधिकारी हैं, वो एक व्यक्ति के घर पर पहुंचते हैं। ये व्यक्ति डिफॉल्टर है, 10 लाख रुपए का कर्ज, 10 लाख रुपए का लोन उसने जम्मू कश्मीर बैंक से लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं बैंक ने कई बार इस व्यक्ति को याद भी दिलाया कि तुम्हें अपना बैंक का लोन चुकाना है, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इन लोगों को इग्नोर कर रहा था, जिसकी वजह से अब ये लोग इतनी बड़ी कार्रवाई करने पर मजबूर हुए हैं और अपने हाथ में तख्तियां पकड़ के ये लोग उस डिफॉल्टर को याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें बैंक का 10 लाख रुपया लौटाना है। अब क्या है ये पूरा मामला, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इरफान ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान मुगल से जानने की कोशिश करेंगे। इरफान, आप बताइएगा, डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट एक बड़ी ड्राइव, एक बड़ी मुहिम छेड़ी गई है जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों द्वारा। अब क्या है ये ड्राइव, विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल शिपवन, मैं आपको बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच जो मेन ब्रांच पुंछ में है, वहां से एक शख्स ने, जो कि कलानी से इस शख्स का ताल्लुक है, उस शख्स ने जो है 10 लाख रुपए का लोन जो है गुज़िश्ता चंद अरसा कबल जो है वो लिया था, जिसके बाद वो बैंक की जो किस्तें हैं वो अदा नहीं कर रहा था, जिसको देखते हुए बैंक की तरफ से बाहर जो है इस शख्स को ये कहा भी गया कि याद भी दिलाया गया कि आपकी जो है बैंक की किस्तें ड्यू हो रही हैं, उसे फिलफौर जो है वो बैंक में अदायगी जो है वो की जाए, ताकि बैंक का जो लोगों का जो पैसा है उसका ज़ाया ना हो। लेकिन जो मज़कूरा शख्स है, इसकी तरफ से बैंक को जो है वो जो किस्तें हैं वो नहीं दी गई, जिसकी वजह से आप बैंक की तरफ से एक बड़ा कदम जो उठाते हुए कलानी गांव के जो है एक कलानी इलाका में जाकर वहां पर जो डिफॉल्टर है उसके घर के बाहर जो है बैंक जो मुलाजमीन है, जो बैंक मैनेजर है और दीगर जो मुलाजमीन है, उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और वहां पर डिफॉल्टर के घर पर जाकर उसके घर के बाहर जो है एक धरना दिया। और धरने के दौरान जो है बैंक मैनेजर ने कहा कि ये अगरचे हमने इससे कबल इस डिफॉल्टर को बारहा जो है कहा था कि बैंक की जो बैंक से जो लोन लिया हुआ है उसे जो है बर वक्त अदा किया जाए, लेकिन इस शख्स की तरफ से बैंक जाने या जो बैंक की किस्तें हैं वो अदा करने का कोई भी जो है मूड में नहीं था, जिसको देखते हुए बैंक इंतजामिया की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और आज यहाँ पर ये भूख हड़ताल जो है वो की जा रही है। आपको बताते चलें कि कबल भी हमने देखा है कि कई ऐसे डिफॉल्टर्स जहां पर दीगर बैंकों की बात करें तो वहां पर जाकर वो बैंकों की तरफ से उन्हें बताया जाता था, जो बाकी लोग इर्द गिर्द के होते थे उन्हें बताया जाता था कि ये बैंक का डिफॉल्टर है, ये बैंक की जो है वो अदायगी नहीं कर रहा है, किस्तें नहीं भर रहा है। लेकिन वहीं अब ये जो कदम उठाया गया है, इससे बाकी डिफॉल्टर्स को भी नसीहत मिलेगी। अब वो भी अपने बैंक का लोन चुकाने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ भी इस तरीके की मुहिम चढ़ सकती है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक ने भी जो है अभी ये अहम कदम उठाया और जो डिफॉल्टर्स हैं उनके घर पर जाकर वो इस तरीके से धरने दे रहे हैं, ताकि जो बाकी के लोग हैं उन्हें भी पता चल सके कि बैंक का डिफॉल्टर और जल्द से जल्द जो है वो अदायगी जो बैंक की किस्तें हैं वो कर सके। लेकिन बैंक मैनेजर की तरफ से कहा गया कि इनके जो अहले खाना है, यानी कि इनकी जो फैमिली है, उनकी तरफ से गाली गलौज का भी जो है बैंक इंतजामिया को सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी वो जो है वहां तक शाम तक जो है वो बैठे रहे और बैंक इंतजामिया की तरफ से जिला इंतजामिया और बैंक के जो आला हुकाम है उनसे गुजारिश की गई है, जो ऐसे डिफॉल्टर्स हैं जो बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद अपने जो काम काज है वो पूरा करने के बाद भी जो बैंक को जो है उसका पैसा वापस नहीं देते हैं, इन्हें जो ब्लैकलिस्ट किया जाए। क्योंकि जब लोगों को मदद की जरूरत होती है, बैंक उनकी मदद करता है और बैंक अपने ही पैसे लेने के लिए कहीं ना कहीं उनके आगे भीख मांगता नजर आता है। अब भीख मांगने के बावजूद भी जब उनके पैसे नहीं मिले तो इस तरीके की मुहिम शुरू करनी पड़ी। एक कड़ी पॉलिसी अपनाने की जरूरत है कहीं ना कहीं बैंक्स को। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप देखें कि अगर किसी को बैंक की पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो वक्तन जाके बैंक से लोन लेकर आता है, लेकिन जब उसकी किस्तें अदायगी के वक्त आता है तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैंक की किस्तें अदा नहीं करते हैं, जिसको देखते हुए बैंक की तरफ से बड़े इकदाम जो है वो उठाए जाते हैं।
आप देखते रहेंगे कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से ये अहम कदम उठाया गया, इससे कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा जो बैंक की किस्तों में ताखीर करते हैं या बैंक की किस्तें अदा करने के मूड में नहीं होते हैं, उनको भी सबक मिलेगा और वो ठीक है। बर वक्त जो है वो बैंक की किस्तें अदा करेंगे। और बैंक इंतजामिया की तरफ से हुकाम से ये गुजारिश भी की गई है कि ऐसे जो डिफाल्टर्स हैं जो बैंक की किस्तें अदा नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए ठीक और है। साथ ही साथ ऐसे डिफाल्टर्स को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जाए, ताकि जो आवाम का पैसा जो है वो बैंक का जो सरमाया है वो कहीं अच्छे तरीके से ठीक जाया है। ना हो सके। ठीक है इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इरफान मुगल पुंछ मंडी से अपडेट कर रहे थे, जहां पर जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ डिफॉल्टर्स ऐसे हैं जो कि बैंक का लोन चुकाने में जो है असमर्थ हो रहे हैं। कई बार बैंक ने उन्हें अवगत भी कराया है, लेकिन उसके बावजूद इग्नोरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है।